ऋषि मृकु और मरुधवती की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें वरदान दिया। बालक मार्कंडेय का जन्म हुआ, जिसकी आयु केवल 16 वर्ष निर्धारित की गई थी। समय बीतता गया और अंत निकट आ गया। सत्य जानकर मार्कंडेय विचलित नहीं हुए। उन्होंने मिट्टी का शिवलिंग बनाया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू किया। जब यमदूतों का साहस जवाब दे गया तो स्वयं कालराज यमराज वहां पहुंचे। यमराज अपना कालपाश लेकर वहां पहुंचे। मार्कंडेय ने भयभीत होकर शिवलिंग को अपनी भुजाओं में कसकर जकड़ लिया। जैसे ही यमराज ने पाश फेंका, साक्षात महाकाल प्रकट हुए। उनके त्रिशूल के प्रहार से यमराज का अंत हुआ। महादेव ने मार्कंडेय को चिरंजीवी बनाया। यमराज को पुनः जीवित कर भक्ति की महिमा स्थापित। काशी के राजा का बाण भूलवश महर्षि विश्वामित्र के तपोवन में जा गिरा। क्रोधित ऋषि ने श्री राम से राजा के वध का वचन ले लिया। असहाय राजा ने माता अंजनी की शरण ली। माता ने बिना जाने प्राण रक्षा का वचन दिया, जिसे निभाने के लिए हनुमान जी ढाल बनकर खड़े हो गए। जब श्री राम धनुष लेकर आए तो हनुमान ने मार्ग रोक लिया। प्रभु ने गरज कर कहा, हनुमान हट जाओ। हनुमान ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, माता का वचन मेरे प्राणों से बढ़कर है। राम ने दिव्य बाण छोसे, किंतु हनुमान के मुख से निकलता निरंतर राम राम का मंत्र हर प्रहार को विफल करता रहा। अंत में राम ने ब्रह्मास्त्र साधा। ब्रह्मांड डगमगाने लगा। तभी विश्वामित्र प्रकट हुए और बोले, राम रुक जाओ। हनुमान की अटूट भक्ति देख ऋषि का क्रोध पिघल गया। प्रभु ने धनुष त्याग कर हनुमान को गले लगा लिया। सिद्ध हो गया कि भक्त की निष्ठा के आगे स्वयं ईश्वर भी झुक जाते हैं। क्या आपने सुना है कि महादेव ने किसी को मां कहा? यह गाथा है पुनीतावती की, जिनका मन बचपन से ही केवल शिव के ध्यान में रमता था। एक दिव्य आम के चमत्कार ने उनके पति को भयभीत कर दिया। पति ने उन्हें त्याग दिया तो पुनीतावती ने महादेव से अपनी सुंदरता छीन लेने की प्रार्थना की। मुझे ऐसा रूप दें कि कोई मुझे देख भी न सके। उनका शरीर कंकाल बन गया और वे करैक्कल अमयार कहलाईं। कैलाश की पवित्र भूमि को पैरों से न छूने के लिए वे अपने सिर के बल चढ़ने लगी। उनके शरीर से रक्त बहने लगा, पर वे रुकी नहीं। उनकी इस कठोर तपस्या को देखकर कैलाश पर्वत कांप उठा। शिखर पर स्वयं महादेव ने मुस्कुराते हुए उन्हें अम्मा कहकर पुकारा। ब्रह्मांड के पिता के मुख से यह सुन अमयार धन्य हो गई। बोलिए हर हर महादेव। कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर, जहां शिवाजी महाराज अपनी भवानी तलवार का अभिषेक करते थे। जब असुरों का आतंक बढ़ा तो माता क्रोधित होकर संहार करती हुई दहानु के घने जंगलों में आ पहुंची और पर्वत पर विश्राम करने लगी। तभी वहां से गुजरते पांडव पुत्र भीम की दृष्टि उस सुंदर स्त्री पर पड़ी। सुध बुध खोकर भीम ने विवाह का प्रस्ताव दिया। देवी ने मुस्कुराकर शर्त रखी, यदि तुम सूर्योदय से पहले इस नदी पर बांध बना दोगे तो मैं स्वीकार करूंगी। भीम ने विशाल चट्टानें उठाकर नदी में फेंकनी शुरू की। काम पूरा होने ही वाला था कि देवी ने मुर्गे का रूप धरकर बांध दी। भीम हार मानकर शिला पटक कर चले गए। आज वही अधूरा भीम बांध और माता का स्वरूप भक्तों की रक्षा कर रहा है। जय मां महालक्ष्मी। 13वीं शताब्दी की एक दोपहर संत नामदेव औंढा नागनाथ मंदिर के द्वार पर कीर्तन में लीन थे। तभी अहंकारी पुजारियों ने उनका वाद्य यंत्र छीन लिया और उन्हें धक्का देकर बाहर कर दिया। पुजारी चिल्लाया, तेरी यहां बैठने की औकात नहीं है, मंदिर के पीछे जाकर छिप जा। अपमानित नामदेव चुपचाप मंदिर के पीछे जाकर बैठ गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने रुंधे गले से भजन गाना शुरू किया। हे भोलेनाथ, क्या आप भी दुनिया की नजरों से मुझे देखते हैं? उनकी करुण पुकार ठंडी पत्थर की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। तभी अचानक बिजली कड़की और पूरी धरती कांप उठी। हजारों टन वजनी मंदिर का ढांचा धीरे धीरे घूमने लगा। देखते ही देखते मंदिर का द्वार 180 डिग्री मुड़कर नामदेव के सामने आ गया। आज भी यह पश्चिम मुखी द्वार महादेव की न्यायप्रियता और दक्षिण भारत की सुंदर पुनीतावती ने एक भूखे साधु को
अपने पति के लिए रखे आमों में से एक खिला दिया। जब पति ने दूसरा आम मांगा तो वह संकट में पड़ गईं। उन्होंने आंखें बंद कर महादेव का स्मरण किया। तभी चमत्कार हुआ और उनके हाथ में एक दिव्य आम प्रकट हो गया। दिव्य स्वाद चखकर पति डर गया और उन्हें छोड़कर चला गया। पुनीतावती ने प्रार्थना की, हे महादेव, यह सुंदरता केवल पति के लिए थी, अब मुझे इस काया का मोह नहीं है। शिव की कृपा से उनका सुंदर शरीर क्षण भर में एक कंकाल रूप में बदल गया। कैलाश पहुंचकर उन्होंने पवित्र भूमि पर पैर रखना पाप समझा और हाथों के बल चढ़ाई की। उनकी अगाध निष्ठा देख शिव स्वयं उठे और उन्हें गले लगाकर अम्मा कहकर पुकारा। आज भी भक्त कराईकल में इस महान दासी के चरणों में नतमस्तक होते हैं और उनकी भक्ति का गुणगान करते हैं। दरबार के भारी दरवाजे धड़ाम से खुले। सुल्तान सिकंदर लोदी सिंहासन पर खड़ा हो गया। उसकी उंगलियां तलवार की मूठ पर कस गईं। सामने खड़े कबीर बिना बेड़ियों के भी अडिग थे। सुल्तान ने गरजते हुए कहा, राम नाम लेना छोड़ दे, वरना प्राण गंवा बैठेगा। कबीर मुस्कुराए और बोले, सुल्तान, तू देह मिटा सकता है, पर मेरी सांसों में बसे राम को कैसे मिटाएगा। सैनिकों ने कबीर को जंजीरों में बांधकर गंगा की लहरों में फेंक दिया। पानी उन्हें निगल गया और तट पर सन्नाटा छा गया। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। लहरें फटीं और कबीर पद्मासन लगाए जल के ऊपर दिव्य शांति के साथ तैरने लगे। यह देख सुल्तान का चेहरा गुस्से और डर से लाल हो गया। अब एक मदमस्त हाथी कबीर की ओर छोड़ा गया। हाथी चिंघाड़ता हुआ दौड़ा, पर कबीर के पास पहुंचते ही वह शांत होकर घुटने टेक बैठा। सुल्तान के हाथ से तलवार गिर गई। वह कांपते हुए कबीर के चरणों में गिर पड़ा। कबीर बोले, सुल्तान, प्रेम को तलवार से नहीं जीता जा सकता। उस दिन